एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगलों में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति सोनू चिड़े और बेटे कुन्नू चिड़े के साथ रहती थी। ऐसे ही सब अच्छे से जा रहा था। कुछ समय बाद बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है और एक दिन बहुत तेज आंधी और बारिश होने लगती है। टुनटुनी और सोनू का घोंसला बहुत कमजोर था, इसीलिए वे बहुत डरे हुए थे। अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारा घोंसला टूट जाएगा। टुनटुनी, तुम घबराओ मत और ऐसी अशुभ बातें मत करो। मैं अशुभ बातें नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। मैं आपको कब से नया घर बनाने का बोल रही हूँ, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं। माँ, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो क्या हम सब मर जाएंगे? अरे नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होगा। तू क्यों घबराता है? तेरी माँ है ना तेरे साथ। टुनटुनी के ऐसा कहते ही बहुत तेज तेज हवा चलने लगती है और जिससे उनका घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है। माँ, हमारा घर तो टूट गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? सुनते हो क्या? कुछ तो इंतजाम करो। देखो ना, ये बारिश का पानी भी जंगल में पड़ता जा रहा है। मैं अभी कालू कौवे को फोन लगाने की कोशिश करता हूँ, पर पता नहीं क्यों नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। हे भगवान, अब हम इस घनी बारिश में कहाँ जाएंगे? किससे आसरा मांगेंगे? टुनटुनी, ऐसा करते हैं, तुम्हारे भाई के पास चलते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने पति और बेटे के साथ इस तूफानी भारी बारिश में भाई के घर मदद के लिए जाती है। इस समय कौन आया है? रूपा, तुम देखना तो जरा। भाई, मैं टुनटुनी हूँ, दरवाजा खोलिए। अरे, ये तो टुनटुनी की आवाज़ है। वो इस समय यहाँ इस बारिश में। सब ठीक तो होगा ना? रूपा, जरा तुम उसे अंदर ले लो। मैंने तुम्हारी बहन का ठेका नहीं ले रखा है। अरे रूपा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? वो अभी मुसीबत में है और अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो भला और कौन करेगा? बाहर बेचारी टुनटुनी और उसका पति सोनू और बेटा कुन्नू बारिश में भीग रहे थे। कुन्नू को बहुत तेज ठंड भी लग रही थी। माँ, मामा जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? बेटा कुन्नू, शायद तुम्हारे मामा गहरी नींद में हैं और उन्हें हमारी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ बेटा, पापा सही कह रहे हैं। ऐसा कहकर वे थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, पर जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वे लोग निराश होकर वहां से चले जाते हैं। देखो, तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर पाया। अच्छा हुआ जो अपने आप चली गई। शर्म भी तो नहीं आती? तुम्हारी बहन की छोटी छोटी बातों पर यहाँ दौड़ी चली आती है। कोई धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी है हमने। रूपा, इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए तुम्हें। उधर वो माँ, पिता और बेटा एक पेड़ पर बैठे हुए थे। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बिजली भी जोरों से कड़क रही थी। कुन्नू और टुनटुनी बहुत डरे हुए थे। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? इस बारिश में कौन हमारी मदद करेगा? बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान जी एक नया रास्ता खोल देते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी वो एक तोता दंपत्ति को कहीं जाते हुए देखते हैं। अरे भाई, अरे टोनू भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे सोनू भाई, तुम्हें क्या बताऊं, इस बारिश में तो मेरा घर टूट के चकनाचूर हो गया। तो मैं और मेरा परिवार लाडो कबूतरी के घर जा रहे हैं। लाडो कबूतरी के पास तुम लोग क्यों जा रहे हो? अरे सोनू, तुम्हें नहीं पता, लाडो कबूतरी का घर बांस से बना हुआ है और वो चाहे कितनी भी बारिश या तूफान हो, टूटता नहीं। उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई तूफान। तुम्हारा घर भी लगता है बारिश में टूट गया क्या? हाँ टोनू भाई, तुमने सही कहा। तो तुम भी क्यों नहीं हमारे साथ चल पड़ते? कब तक इस पेड़ पर बैठे रहोगे? बारिश तो अब जल्दी रुकने वाली नहीं है। ठीक है टोनू, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। इतना कहकर सोनू भी अपने परिवार के साथ लाडो कबूतरी के घर आ जाता है। लाडो के घर में पहले से ही बहुत सारे पक्षी मौजूद थे। उन सभी के घर भी बारिश में टूट गए थे। लाडो कबूतरी, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, जो हम सब पक्षियों को अपने घर में रहने दे रही हो। अरे सोनू भाई, ये तो मेरा फर्ज है और वैसे भी मेरा मानना है, जब हम किसी के काम नहीं आएंगे तो कोई और भी हमारे काम नहीं आएगा। लाडो जीजी,
ये आपका घर इतना मजबूत क्यों है? टुनटुनी बहन, दरअसल मेरा घर बांस से बना हुआ है जो बहुत ही मजबूत होता है। कितनी भी बारिश हो, तूफान हो, इसे कुछ नहीं होता। अब हम भी अपना घर बांस से ही बनवाएंगे। अगली सुबह अब बारिश और तूफान थम चुका था, पर कई पक्षियों के घर और फसल इस बारिश के कारण तबाह हो चुके थे। सब लोग उदास बैठे थे। तभी टुनटुनी अपने पति सोनू से अपने घर के बारे में कहती है। सुनिए जी, हमें नया घर तो बनवाना ही है, तो क्यों ना हम अपना नया घर बांस से बनाएं? ख्याल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। हाँ माँ, सच में हम भी लाडो आंटी जैसा सुंदर घर बनाएंगे। हाँ मेरे लाडले, अब हम तुम्हारी लाडो आंटी के जैसे ही सुंदर और अच्छा घर बनाएंगे। तो फिर नेक काम में देरी क्यों, अभी से शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहकर वे बांस की लकड़ी उठा कर लाते हैं और अपने घर की नींव रख देते हैं। पर फिर से एक रोज अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश इस बार भी बहुत तेज थी। इस बार भी पक्षियों को बहुत नुकसान होता है। अरे भाई क्या करें, ये बारिश तो हर बार हमारे घर को तहस नहस करके चली जाती है। देखो पक्षी भाइयों, इससे हमें बहुत नुकसान हो गया है, पर अब और नहीं। इसका एक ही इलाज है, वो है एक टिकाऊ घर। जब हमारे पास एक टिकाऊ घर होगा तो चाहे आंधी आए या तूफान, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे सोनू भाई, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप अपने पैसे और समय से इस घोंसले को बना लें, ताकि ये एक मजबूत घर बन जाए जो एक बांस का घर हो। बात तो सही है तुम्हारी सोनू चिड़े, पर अब हम क्या करें? देखो भाई, ये बारिश तो फिर से आ सकती है और मैं नहीं चाहता कि हम बार बार अपने घर को खोएं। तो अगली बारिश होने से पहले क्यों ना हम एक आशियाना बना लें, जो आप लोग मेरी मदद कीजिए और फिर मैं और मेरा भी परिवार आपकी मदद करेगा। ऐसा कहकर वे सभी सोनू पक्षी की मदद के लिए आगे आते हैं और उसका घर जल्दी से बनवाने में उसकी मदद करते हैं। ऐसे ही 2 दिन के अंदर टुनटुनी का घर बनके तैयार हो जाता है। माँ, अब कितनी भी बारिश या तूफान क्यों ना आए, पर वो हमारे घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ मेरे बेटे, ये घर इतना मजबूत है कि तेरे आने वाली पुश्तें भी इस घर में आराम से रह सकती हैं। सोनू का घर तैयार होने के बाद फिर से एक बार तेज बारिश होती है, पर इस बार जंगल के पक्षी सोनू के घर में पनाह ले लेते हैं। सोनू भाई, अब तो तुम्हारा घर बन गया है, अब तुम हमारी भी मदद करना ये बांस का घर बनाने में। अरे क्यों नहीं भाई साहब, आप हमारे काम आए, अब हमारी बारी है आपके काम आने की। और देखते ही देखते कम ही समय में जंगल के सभी पक्षियों के बांस के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। और अब चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, पर पक्षियों के बांस के घर का कोई नुकसान नहीं होता।